Hello everyone, welcome to all on our YouTube channel Math Idea by Seema Sharma. If you are preparing for KVS NVS Tier 1 examination, then this video will become very helpful for you. Today we will discuss part 3 of time and work. So let us start with our first question. Our first question is A, B and C can do a work in 12, 18 and 36 days respectively. They work together for 4 days. Then A leaves. मीन्स 4 दिन वो एक साथ काम करते हैं. उसके बाद A जो है वो लीव कर जाता है. इन हाउ मैनी मोर डेज विल B एंड C फिनिश द रिमेनिंग वर्क. तो देखिए कैसे करेंगे. जो A है वो वर्क करता है आपके पास 12 डेज में. जो B है वो करेगा 18 डेज में. तो हम कैसे लिखेंगे. देखिए जो A है वो वर्क कंप्लीट करता है 12 डेज. B कैन डू अ वर्क इन 18 डेज. C कैन डू अ वर्क इन 36 डेज. अगर हम तीनों का एलसीएम लें तो आपके पास क्या आएगा 36. दिस इज 36 जो आता है, जो एलसीएम आता है, ये हमारे पास होता है टोटल वर्क. ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. 36 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3. 18 2 ज़ा 36 एंड देयर इज 1. सो ये जो आपके पास आती हैं, ये आपके पास आती हैं एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है. एफिशिएंसी का मीन्स क्या है, जितने यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे. यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे मीन्स कितना वर्क किया एक दिन में. दिस इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी. अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है. दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज. 4 दिन तक इन्होंने वर्क साथ में किया. तो देखिए अगर हम तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करें तो क्या आ जाएगी आपके पास एफिशिएंसी. 3 + 2 + 5 5 + 1 इज 6 आ जाएगी आपके पास एफिशिएंसी. अगर देखिए अब 6 को हम क्या करेंगे, 6 आई है उसके पास टोटल एफिशिएंसी. तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी आई है. कितने डेज तक वर्क करते हैं 4 डेज तक. अब देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास एफिशिएंसी इनटू टाइम. ठीक है. अब आपके पास टोटल वर्क गिवन है, ये आपके पास एफिशिएंसी आ गई. अगर एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स तीनों पर्सन एक साथ मिलकर काम करते हैं 4 डेज के लिए. 4 डेज के लिए वर्क करते हैं तो कितना वर्क करेंगे, 6 4 ज़ा 24 वर्क कर देंगे. ठीक है. इस फॉर्मूला से हम यूज करेंगे. अब जो रिमेनिंग वर्क बचा है उनके पास वो कितना बचेगा. रिमेनिंग वर्क आपके पास आएगा 36 - 24. दैट मीन्स आपके पास जो रिमेनिंग वर्क बच गया वो बचा है 12 वर्क अभी भी बच गया. 4 दिन अगर उन्होंने तीनों ने वर्क किया तो उनका जो 24 वर्क है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन 12 वर्क अभी भी बचा हुआ है. इन हाउ मेनी मोर डेज विल बी एंड सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क. अब अगर हमने बी और सी कितने डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं वो फाइंड आउट करना है, तो अब एफिशिएंसी किसकी लेंगे, बी और सी की लेंगे. 2 + 1 इज 3. ठीक है. 2 + 1 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, बी और सी दोनों की. अब ये 3 एफिशिएंसी के साथ वर्क करेंगे. कौन से वर्क को करेंगे, जो हमारा रिमेनिंग वर्क बचा है. दैट मीन्स 12 को 3 से आप डिवाइड करेंगे. 3 4 ज़ा 12, तो 4 डेज में ये दोनों मिलकर वर्क को कंप्लीट कर देंगे. नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी. अब देखिए एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी ए की एंड बी की. अगर ए जो है वो 40% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, तो उनकी रेशो क्या आएगी 140 और 100. कैंसिल आउट करेंगे, 0 से कैंसिल आउट 0. 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10. एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल टाइम होता है 5:7. तो ये आपके पास रेशोज आई हैं. If A alone can do a work in 21 days, then A and B together will complete the work in how many days? अब A अकेले का वर्क भी दे दिया कि जो A अकेला है वो 21 डेज में वर्क को कंप्लीट कर देता है, एक वर्क को. तो कहते हैं दोनों मिलकर अगर वो वर्क करेंगे तो वो कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे. तो देखिए इसको भी हम उसी टाइप से करेंगे. अगर हम देखें A का जो वर्क आएगा, देखिए A के थ्रू किया हुआ वर्क क्या आएगा,
जो उसकी एफिशिएंसी होगी और जितना वो टाइम लेता है। उसकी एफिशिएंसी क्या है, एक ही एफिशिएंसी अगर हम देखें तो 7 है, और वो टाइम कितना लेता है 21 डेज। उन्होंने बोला है कि 21 डेज में वो अपना वर्क कंप्लीट कर देता है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, 147 वर्क आ जाएगा। अब ये हमारे पास वर्क आ चुका है। उसके बाद हमारे पास टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी मींस ए एंड बी दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर देखें, टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी क्या आ जाएगी हमारे पास, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, 7 + 5 दैट मीन्स 12 यूनिट्स। अब 12 यूनिट्स दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब दोनों की एफिशिएंसी को अगर हम टोटल वर्क से डिवाइड कर देते हैं, वही सेम मेथड, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर हम वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो उसी टाइप से हमने किया, जो हमारे पास वर्क आया हुआ था उसको डिवाइड कर देते हैं इन दोनों की एफिशिएंसी से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको कट कर लेते हैं। किससे कट करेंगे, 3 से। 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12, then it will become equals to 12.25 days। 12.25 days, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, डेज में वो क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे अगर वो दोनों मिलकर वर्क करते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। ए डज हाफ ऑफ द वर्क इन 8 days एंड बी डज द रिमेनिंग हाफ इन द 12 days। अब देखिए, अगर हाफ वर्क की बात की है तो कॉमन सेंस है, मीन्स रिमेनिंग हाफ, अगर हमारा टोटल वर्क अगर 1 है, इफ द टोटल वर्क इज 1, सो हाफ वर्क इज डन बाय ए इन 8 days एंड बी डज द रिमेनिंग हाफ वर्क इन 12 days। तो देखिए, अगर हाफ वर्क करने में उनको 8 डेज लग रहा है ए को, तो दैट मीन्स 1 वर्क करने में कितना डेज लगेगा, 16 डेज। ठीक है, इसी टाइप से बी को हाफ वर्क करने में लग रहा है 12 डेज, तो कंप्लीट 1 वर्क करने में कितने डेज लगेंगे, 24 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, नाउ इट विल बिकम सिंपल, जैसे हम करते हैं। ठीक है, 16 लिया, 24 लिया आपके पास ए एंड बी, देन यू हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम इज 48, 24 2 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, 3 + 2 इज 5, देन वी हैव टू डिवाइडेड इट बाय 5। हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 9 ज़ा 45, देन यू विल गेट द आंसर 9.6 days। द ऑप्शंस आर रॉन्ग, 9.6 days इज योर करेक्ट ऑप्शन, 9.6 days। You can correct the options. Now we move on next question. Next question is, A can do a work in 15 days and B in 20 days. They work alternately. Alternately का क्या मीन्स है कि सपोज एक दिन A ने वर्क किया, नेक्स्ट डे B वर्क करता है, अगेन फिर नेक्स्ट थर्ड डे A करेगा, फोर्थ डे B करेगा। तो अल्टरनेटली वर्क करते हैं टर्न बाय टर्न, स्टार्टिंग विद A मीन्स A से वर्क करना स्टार्ट होता है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, कितने डेज में जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, ए कैन डू द वर्क इन 15 डेज। अब देखिए 1/15 भी ले सकते हैं हम, प्लस 1/20, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा 60, 3, देन यू विल गेट 7/60। अब देखिए, आप इस टाइप से भी ले सकते हैं, या जैसे हम मेथड करते आ रहे हैं 15 और 20, तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। लेकिन देखिए, ये हमारे पास क्या आएगा, 2 डेज वर्क आएगा। ये जो वर्क आएगा ये हमारे पास क्या आएगा, 2 डेज वर्क। अब 2 डेज वर्क डन जो आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 डेज वर्क। क्यों, क्योंकि ए एक दिन करेगा और बी नेक्स्ट डे करेगा, तो 2 डेज वर्क डन इज इक्वल्स टू 7/60। ये हमारा 2 डे का वर्क आ गया। लेकिन हमारा जो टोटल वर्क है वो हमारे पास कितना है, 60 है। टोटल वर्क हमारे पास क्या है, 60, बिकॉज मैंने बताया जो एलसीएम लेकर आता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। तो हमें क्या काउंट करने होंगे, इनके साइकिल्स काउंट करने होंगे कि 2 डेज के साइकिल्स कितने बने। अगर हम 2 डेज के साइकिल्स बनाना चाहें तो वो कितने साइकिल्स बन जाएंगे, 8 साइकिल्स बन जाएंगे, बिकॉज 8 7 ज़ा 56। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, देखिए 8 साइकिल्स लेंगे, सो दैट कि 8 ×
7 करेंगे अपॉन 60 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8 7 जा 56 साइकिल्स कंप्लीट हो गए। अब जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो कितना बच गया, 1 में से हम क्या कर देंगे 56 अपॉन 60, दैट मीन्स 4/60 आपके पास रिमेनिंग वर्क बचेगा। रिमेनिंग वर्क बचने के बाद में अब इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, 15 4 जा 60। अब आपने देखा ये जो 15 मीन्स जो रिमेनिंग वर्क आपके पास बचा है 1/15 वर्क बच गया। तो 1/15 वर्क क्या है, एक्चुअल में ए का 1 डे का वर्क है। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क हो जाएगा। दैट मीन्स क्यों हुआ ए का 1 डे का वर्क, बिकॉज देखिए जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी। नंबर ऑफ डेज देखिए, जैसे हमारे पास एफिशिएंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होती है। तो इन्होंने जैसे 15 डेज लिखा है, तो अगर 1/15 अगर हम लेते हैं तो 1/15 वर्क डन करते हैं 1 डे में। ठीक है, तो टाइम अगर 15 डेज है तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर टाइम 15 डेज है दैट मीन्स उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई 1/15 की, दैट मीन्स वो 1 डे में 1/15 वर्क करेगा, 1/15 वर्क इन 1 डे। उसके बाद अगर हम देखें अब 1/15 वर्क इन 1 डे, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए जो हमारे 8 साइकिल्स बने थे, 8 साइकिल्स बने थे, कितने कितने डेज के बने थे, 2 डेज के। ठीक है, 8 साइकिल्स बन गए 2 डेज के, तो 16 डेज तो ये हो गए हमारे पास 8 इंटू 2 करने पर। और 1 डे जो ए ने किया है, जो ए ने एक दिन में 1/15 वर्क किया है उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल वर्क डन होगा वो 17 डेज में हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन करना होगा। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी एंड सी इज 50% लेस एफिशिएंट देन बी। अब देखिए एफिशिएंसी की बात की है, उसी टाइप से ए है आपके पास, बी है एंड सी है, तीनों की बात कर रहे हैं। तीनों की बात कर रहे हैं तो हम कैसे लेकर चलेंगे, देखिए ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, मीन्स जितना बी एफिशिएंट है, अगर बी हम 1 ले लेते हैं एफिशिएंट, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और सी क्या होगा 50% लेस एफिशिएंट देन बी। अगर ये 50% लेस एफिशिएंट है मतलब 1 का 50% क्या हो जाएगा, मीन्स हाफ, दैट मीन्स 0.5 हो जाएगा फिर सी। ठीक है, अब आपके पास एफिशिएंसी आ गई है। इफ ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, अब देखिए टाइम दे रखा है कि जो ए है वो वर्क कंप्लीट करता है 12 डेज में। अगर ए 12 डेज में करेगा, बी की एफिशिएंसी क्या हो गई, लेस हो गई ना, बी की एफिशिएंसी कम है, हाफ है। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी हाफ है। हाफ है तो जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे वर्क को कंप्लीट करने के लिए वो डबल लग जाएंगे, 24 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एफिशिएंसी हाफ, टाइम डबल। अब यहाँ पर है आपके पास 0.5। अब 0.5 देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए कंसेप्ट तो ये है आपका, लेकिन आपको वैसे डायरेक्टली ही करना आना चाहिए। वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब देखिए आपके पास हमें निकालना है टाइम कि कितने डेज में वो वर्क कंप्लीट करता है, तो हमें क्या निकालना होगा, जितना वो वर्क कंप्लीट करते हैं अपॉन में एफिशिएंसी। और जो वर्क रहता है, वर्क हम एज अ होल 1 वर्क लेकर चलते हैं, तो 1 वर्क अगर हमने लिया और एफिशिएंसी हमारे पास क्या है 0.5। ठीक है, 0.5 अगर हम लेकर चलते हैं, इनटू में हम क्या करेंगे, अब देखिए इनटू में हम क्या करेंगे, बिकॉज ये 0.5 टाइम्स क्या था, बी, बी का जितना वर्क होगा। ठीक है ना, तो बी का जो है वो हम क्या लेकर चल रहे हैं, बी की एफिशिएंसी। देखो इसको ज़्यादा इजीली समझने के लिए इनके साथ में बी लगा लीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा आपको, कि बिकॉज उन्होंने क्या बोला है कि 50% लेस एफिशिएंट देन बी, तो बी से कंपेयर कर रहे हैं, तो बी को कितना टाइम लग रहा है, 24 डेज उसको लग रहा है, तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी उसका क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी की मतलब बी की एफिशिएंसी से सी की एफिशिएंसी क्या है 50% लेस है, तो हमने क्या लिया यहाँ पर उसकी बी की एफिशिएंसी ले ली साथ में। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आपके पास 24 2 जा 48 आ जाएगा। 1/1/48 देन इट विल बिकम इक्वल्स टू 48 डेज। तो ये आपको निकालना आना चाहिए था टाइम। अब उसके बाद में बिल्कुल इजी है, देन ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन, कितने डेज में ये कंप्लीट करते हैं, सेम वही मेथड, 12 24 48, तीनों का एलसीएम लेंगे आप, तीनों का एलसीएम आपके पास टोटल वर्क आता है 48, 12
12 4 ज़ा 48, 24 2 ज़ा 48, 48 1 ज़ा 48। अब आपके पास देखिए जो टोटल वर्क हुआ वो क्या आएगा, 4 + 2 6, 6 + 1 इज 7। तो कितने डेज में वो वर्क करते हैं, टोटल वर्क अपॉन में उनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सम क्या आ गया आपके पास, 7। इसका जो सम है वो आपके पास 7 आ जाएगा। तो टोटल वर्क को जब आप एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। दैट मीन्स जब इसको डिवाइड करेंगे 7 6 42, 42 + 6 बच जाएगा आपके पास 6/7 डेज। तो ये आपके पास क्या आएगा, टाइम आ जाएगा। ऑप्शंस में करेक्शन कर लेना, यहां पर आपका आएगा 6/7। So option D is our correct answer. Now we move on next question. Next question is A and B together can do a work in 6 days. A is 50% more efficient than B. In how many days can A alone do the work? देखिए जो A and B अगर दोनों मिलते हैं तो वो वर्क करते हैं 6 डेज में। उसके बाद में A जो है वो 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट देने का मतलब क्या है, हमें क्या दे रखी है उन्होंने, एफिशिएंसी। तो हमने ली एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे ली, अगर A की एफिशिएंसी 150 है तो B की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 100। इसको सोल्व करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ये आपके पास एफिशिएंसी आ गई। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन डू द वर्क, हमें फाइंड आउट करना है कि ए अकेला कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेगा। ए एंड बी दोनों, अब दोनों की कंबाइंड जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 5 यूनिट्स। दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई आपके पास 5 यूनिट्स। अब 5 यूनिट्स है और दोनों मिलकर काम करते हैं 6 डेज। अगर एफिशिएंसी को हम डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, वर्क आ जाता है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 30। अब 30 वर्क आ गया। 30 वर्क हमें निकालना किसकी एफिशिएंसी, किसके लिए डेज निकालने हैं, ए के लिए डेज निकालने हैं कि कितने डेज लगेंगे ए अकेले को। ए की एफिशिएंसी क्या है, 3, बिकॉज वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब ए के लिए टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को एफिशिएंसी ऑफ ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास 3 है, उससे डिवाइड किया, 10 डेज आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Now next question is A can do a work in 25 days, B can do the same work in 20 days after working together for 5 days. A ने वर्क किया 25 डेज, B ने वर्क किया है 20 डेज और दोनों ने 5 डेज के लिए वर्क किया। देन दे आर ज्वाइंड बाय C हु कैन डू द वर्क इन 10 डेज। अब देखिए पहले तो ये दोनों ही वर्क कर रहे हैं तो दोनों ने वर्क किया तो टोटल इनका एलसीएम 100 आ जाएगा। 5 से करेंगे इसको, दैट मीन्स दोनों की जो टोटल एफिशिएंसी वो मिल गई 9 हमारे पास। ठीक है, अब दोनों की एफिशिएंसी 9 है, 100 टोटल वर्क हो रहा है। दैट मीन्स उन्होंने कितने डेज में वर्क कंप्लीट किया, उसको फाइंड आउट करने के लिए जब दोनों मिलते हैं, दोनों मिलकर कितने डेज के लिए वर्क करते हैं, वो 5 डेज के लिए वर्क करते हैं। ये हमारा टोटल वर्क है 100। 5 डेज के लिए वर्क किया, अगर हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स 45 वर्क उन्होंने कंप्लीट कर दिया। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया हमारे पास, 100 में से 45 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वर्क बचा हमारे पास 55। अब 55 वर्क जो रिमेनिंग बचा है उनको वो तीनों साथ मिलकर करेंगे, ए बी एंड सी तीनों। तो दैट मीन्स ए बी और सी करता है 10 डेज में। अब एलसीएम तो वही 100 आएगा लेकिन जो एफिशिएंसी है वो चेंज हो जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे, 25 4 ज़ा 100 होता है, 25 ज़ा 100, 10 10 ज़ा 100। अब आपके पास जो एफिशिएंसी है वो बन गई 19। अब 19 की एफिशिएंसी से 55 वर्क को क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। दैट मीन्स जो रिमेनिंग वर्क बचा था 55 उसको वो कंप्लीट करेंगे 19 की एफिशिएंसी से। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, 19 2 ज़ा 38, 38 तो आपके पास 17 रिमाइंडर बच जाएगा। 170 डेसिमल लगाएंगे, 170 तो आपके पास क्या आ जाएगा, 160 152 आ जाएगा, 8 ज़ा। दैट मीन्स आपके पास 2.8। तो ऑप्शन आ चुका है आपके पास, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 days एंड ए डज 24 मोर वर्क देन बी। अब देखिए ऐसा देना कि ए जो है वो 24% ज़्यादा वर्क करता है बी से, तो ये आपको नहीं लगता ये एफिशिएंसी है? कि मीन्स वो 125 की एफिशिएंसी से करेगा अगर बी जो है वो 10 की एफिशिएंसी से करता है। दैट मीन्स हमारे पास जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आपके पास क्या आएगी? ए की एफिशिएंसी 125, बी की एफिशिएंसी 100। 5 से डिवाइड करेंगे, 25 से कर लेते हैं डायरेक्ट। 5:4 उनकी क्या आ गई? एफिशिएंसी। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 days। दोनों मिलकर एक साथ कितने डेज में वर्क कर सकते हैं? 12 डेज में। तो दोनों की टोटल जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई आपके पास? 9। अब 9 एफिशिएंसी आ गई और दोनों मिलकर वर्क करते हैं 12 डेज के लिए। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आ गया आपके पास 108। अब हमें फाइंड किसका करना है? बी अकेले। बी की एफिशिएंसी क्या है? 4। तो इस कंप्लीट वर्क को अगर हम बी को दे दें तो वो अकेला कितने डेज में करेगा? तो हम क्या कर देंगे? बी बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। 4 2 ज़ा 8, 2 रिमाइंडर बचेगा, 4 7 ज़ा 28। सो द करेक्ट आंसर इज 27 days. Now see the next question. Next question is A can do a work in 10 days, B in 15 days and C in 30 days. If they work one after another in order दे दें या work one after another, that means alternately कि फर्स्ट डे ए करेगा फिर बी करेगा देन सी करेगा, देन हाउ इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम सिंपलेस्ट वे से करेंगे। कैसे कर सकते हैं? देखिए सिंपल इनको जस्ट आप ऐसे करिए 1/10, 1/15। जब अल्टरनेटली आता है तो आप ऐसे इजीली कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे आपके पास 30 आ जाएगा, 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, 31 ज़ा 30, देन 5/30, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो 1/6 आ गया आपके पास। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने डेज में कंप्लीट वर्क कंप्लीट होता है, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड। बट ये 1/6 जो वर्क आया है वो कितने डेज का वर्क आया है? वो 3 डेज का वर्क आया है। ओके सॉरी, यहाँ पर 6 आएगा। 3 + 2 5 और 6 देन 1/5। दैट मीन्स तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? वो करते हैं 1/5 ऑफ द वर्क। 1/5 ऑफ द वर्क, ये 3 डेज का वर्क आ गया उनका। 3 डेज जो वर्क है वो उनका 1/5 है। तो हमें निकालना है कि कितने डेज में वो कंप्लीट करेंगे कंप्लीट वर्क को। तो हम जस्ट क्या करेंगे? शॉर्ट मेथड, जस्ट इस 3 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 डेज का वर्क आता मीन्स अगर 2 पर्सन होते यहाँ पर 2 डेज का वर्क, तो उसको हम नीचे मल्टीप्लाई कर देते। और अगर आपको कंसेप्ट समझना है मीन्स हमारा आंसर आएगा 15 डेज। अभी मैं आपको कंसेप्ट से भी बताती हूँ डिटेल में कि ये कैसे आया। देखिए 1/5 वर्क किया, जैसे साइकिल होता है, जैसे ए ने किया फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे बी ने किया, फिर थर्ड डे किया सी ने, तो ऐसे वो वर्क करते हैं। तो इससे हमारा क्या बन जाता है? एक साइकिल बन जाता है। कंप्लीट एक साइकिल बना। एक साइकिल में वो काम कितना करते हैं? 1/5 ऑफ द वर्क। टोटल वर्क का सिर्फ वो 1/5 वर्क जो है वो कंप्लीट करते हैं। अब जो टोटल साइकिल्स होते हैं, टोटल साइकिल कैसे बनेंगे हमारे पास? हम टोटल साइकिल ही तो निकालेंगे पहले कि टोटल साइकिल कितने बने, जैसे हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकाले थे जहां पर 8 साइकिल्स आए थे। अब जैसे हमें 30 वर्क करना है, टोटल वर्क हमारा क्या होना चाहिए? 30 वर्क कंप्लीट करने के लिए हम टोटल साइकिल्स निकालेंगे। अब जैसे टोटल साइकिल हम निकालते हैं, जैसे 1/5 ऑफ द वर्क होता है, ठीक है। 3 डेज का 1 साइकिल, फिर 3 डेज का 1 साइकिल, 3 डेज का 1 साइकिल। तो हमने कितने साइकिल्स निकाले? टोटल साइकिल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो टोटल वर्क आया होता है हमारे पास, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं किससे? जितना वर्क 3 डेज में उन्होंने कंप्लीट किया, मीन्स जो एक साइकिल में वर्क कंप्लीट किया। टोटल वर्क को वो जितने साइकिल्स में कंप्लीट करते हैं उससे हम क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, वर्क पर साइकिल। तो इससे हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल साइकिल्स आ जाएंगे आपके पास
टोटल साइकिल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट जो आपके पास कंप्लीट वर्क है, मीन्स आप कंप्लीट वर्क को देखेंगे कि कितने उसमें हम साइकिल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे अब 30 वर्क था, ठीक है, 30 वर्क को 1/5 1/5 1/5 वर्क हमने किया, तो देखो 6 वर्क होना चाहिए ना आपका। टोटल साइकिल निकालने के लिए देखिए, जो टोटल वर्क हम क्या मानकर चलते हैं, एज अ होल हम 1 वर्क मानकर चलते हैं। यहाँ पर हम 30 नहीं लेंगे, टोटल वर्क जो हम मानेंगे उसको मानेंगे एज अ 1, बिकॉज जो टोटल वर्क है उसको हम एज अ होल 1 मान के चलते हैं, तभी तो हमारा 1/5 वर्क आएगा ना। अगर हमें 30 लेना होता तो फिर हम यहाँ पर 6 लेकर कंसिडर करते, तो यहाँ पर अब हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 एज अ होल वर्क। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 5। 5 साइकिल्स आ गए। अब 5 साइकिल्स कितने डेज का बन रहा है एक साइकिल, 3 डेज का एक साइकिल बन रहा है, तो 5 साइकिल्स कितने डेज के बन जाएंगे, 5 3 जा 15, रिमेनिंग हमारे पास कोई साइकिल बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारे पास डेज कितने आ जाएंगे, 15 डेज। तो देखिए, साइकिल निकालने के लिए जितना वर्क, जितना पार्ट ऑफ द वर्क हो रहा है उससे डिवाइड करेंगे, लेकिन होल वर्क फिर आप 1 लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो 1/5 वर्क आया है वो होल 1 वर्क का ही आया है। ठीक है, now we move on next question. A can do a piece of work in 20 days and B can do the same work in 30 days. They worked together for some days and then A left. B completed the remaining work in 10 days. For how many days did A and B work together? अब ये भी देखिए, आपके पास क्या कह रहे हैं कि जो A है वो किसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं, और जो B है वो करता है 30 डेज में कंप्लीट। दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज, हमें नहीं पता उन्होंने दोनों ने मिलकर कितने डेज तक वर्क कंप्लीट किया, हमें नहीं पता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कुछ दिन तक तो वो दोनों करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है। लेकिन जो बी है वो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करता है कितने डेज में, 10 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो देखिए, अगर हम दोनों मिलकर अगर वो वर्क करते हैं तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 32 जा 60, 23 जा 60, दोनों मिलकर वर्क कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो ए बी अकेला करता है 10 डेज में। अब देखिए, हमारे पास बी की एफिशिएंसी भी आ गई 2, और बी का टाइम भी आ गया कि वो कितने डेज में कंप्लीट करता है वर्क को, रिमेनिंग वर्क को। बी का टाइम भी पता है और बी की एफिशिएंसी भी पता है, तो बी का जो वर्क है वो निकाल सकते हैं हम। अब बी जो वर्क करता है वो 2 यूनिट्स वर्क करता है पर डे, तो वो 10 डेज में कितना वर्क करेगा, 10 डेज में वो कितना वर्क कर लेगा, 20 वर्क कर लेगा। तो दैट मीन्स जो रिमेनिंग वर्क था, दैट मीन्स जो 20 वर्क था वो तो बी ने अकेले ने किया। रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 60 माइनस 20 करेंगे तो आपके पास बचेगा 40। लेकिन ये 40 जो वर्क था वो दोनों मिलकर कर रहे थे ना, ये जो 40 वर्क था वो दोनों मिलकर कर रहे थे एक साथ, ए और बी दोनों मिलकर। अब दोनों की जो टुगेदर एफिशिएंसी है वो क्या है, 3 + 2 5। तो हम जस्ट क्या करेंगे, इस 40 को 5 से डिवाइड कर देंगे। वर्क को जब हम एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 8 जा 40, दैट मीन्स 8 डेज। So your option is C, which is 8. So this is all about today. If you have any doubt in any question, then you can write it in comment section, and please share your marks, how many questions you can, how many questions are right by your own, कि आपके कितने मार्क्स आए, आपने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही किए हैं। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने मार्क्स बताइए। So this is all about today. If you like this video, then please share this video with your friends also, and subscribe the channel to get the next notification and for next video. Thank you to all of you.